नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपकी की संस्कृति कक्षा संस्कृत विद सीके में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का संस्कृत और आज का पाठ है षष्ठः पाठः प्राच्य नगरी सिरपुरम। तो सिरपुर के बारे में पढ़ते हैं, प्राचीन नगरी सिरपुर। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं कि सिरपुरम दक्षिण कौशलस्य राजधानी आसीत्। सिरपुर दक्षिण कौशल की राजधानी थी। दक्षिण कौशल किनको बोला जाता है? हमारे छत्तीसगढ़ को। हमारे छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में दक्षिण कौशल कहा जाता था और तब इसकी राजधानी जो थी वो सिरपुर थी। अभी हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? ठीक, रायपुर। चलिए, पूरा अस्य नाम श्रीपुरम इति ख्यातम। प्राचीन काल में इसका नाम श्रीपुर के नाम से प्रसिद्ध था, ख्याति प्राप्त था। सिरपुरम रायपुरात् 85 किलोमीटर दूरे उत्तर पूर्व दिशि महानद्यास्तीरे विद्यते। सिरपुर रायपुर से 85 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व दिशा में महानदी के किनारे विद्यमान है। इयं नगरी पांडुवंशीया नाम राज्ञां राजधानी आसीत्। यह नगरी पांडुवंशीय राजाओं की राजधानी थी। यह जो सिरपुर जो था वो पांडुवंशीय राजाओं की राजधानी थी। अत्र स्थित्वा पांडुवंशीय नृपाः दक्षिण कौशल राज्यांतर्गते शासते स्म। यहाँ रह करके पांडुवंशीय राजाओं ने दक्षिण कौशल राज्य के अंतर्गत क्या करते थे? शासन करते थे। मतलब सिरपुर में रह करके पांडुवंशीय राजा दक्षिण कौशल राज्य के अंतर्गत या दक्षिण कौशल राज्य में शासन करते थे। ते कौशलाधिपति रीति उपाधिना अलंकृताः अभवन्। वे कौशलाधिपति इस उपाधि से सुशोभित हुए। जो पांडुवंशीय जो राजा थे वे कौशलाधिपति उपाधि से अलंकृत हुए, सुशोभित हुए। सिरपुर दक्षिण कौशल की राजधानी थी। प्राचीन में इसका नाम श्रीपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिरपुर रायपुर से 85 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व दिशा में महानदी के किनारे विद्यमान है। यह नगरी पांडुवंशीय राजाओं की राजधानी थी। यहाँ रह करके पांडुवंशीय राजा दक्षिण कौशल राज्य के अंतर्गत राज्य करते थे। वे कौशलाधिपति उपाधि से सुशोभित हुए, अलंकृत हुए। आगे, सिरपुरे अनेकानि दर्शनीय मंदिराणि सन्ति तानि मंदिराणि ख्यातिलब्धानि। सिरपुर में अनेक दर्शनीय मंदिर हैं, देखने योग्य मंदिर हैं। वे मंदिर प्रसिद्धि प्राप्त हैं। महानद्याः तटे गंधेश्वर महादेव मंदिरम अति रमणीयम अस्ति। महानदी के किनारे गंधेश्वर महादेव का मंदिर बहुत ही रमणीय है। श्रावण मासे तीर्थयात्रिणः वहनिकायां जलम आनयन्ति। श्रावण माह में तीर्थयात्री वहनिकायां मतलब होता है कंवर से जल लाते हैं। तत्जलम शिवम प्रति अर्पयन्ति पूजयन्ति च। उस जल को शिव के प्रति या शिव भगवान शिव जी को अर्पित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। मंदिरस्य बाह्यभित्तेः गंधर्वदेवी देवानां अप्सराणां अटित चित्राणि मनांसि रंजयन्ति। मंदिर के बाहर की दीवार में गंधर्व देवी देवता और अप्सराओं के खुदे हुए चित्र मन को प्रसन्न कर देते हैं। सिरपुर में अनेक दर्शनीय मंदिर हैं। वे मंदिर प्रसिद्धि प्राप्त हैं। महानदी के किनारे गंधेश्वर महादेव का मंदिर बहुत ही रमणीय है, सुंदर है। श्रावण माह में तीर्थयात्री कांवर से जल लाते हैं। उस जल को शिव को अर्पित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। मंदिर के बाहर की दीवार में गंधर्व देवी देवताओं और अप्सराओं के खुदे हुए चित्र मन को मोह लेते हैं, मन को प्रसन्न कर देते हैं। सप्तम्यां शताब्द्यां निर्मितं लक्ष्मण मंदिरम रक्तिष्टिकायां शोभते। 7वीं शताब्दी में बना हुआ निर्मित हुआ लक्ष्मण मंदिर लाल रंग की ईंटों से सुशोभित है। मतलब सिरपुर में जो लक्ष्मण मंदिर बना हुआ है वह एक तो 7वीं शताब्दी का है और दूसरा लाल रंग की ईंटों से बना हुआ है। अत्र इष्टिकायाम अपि, यहाँ के ईंटों में भी मूर्तयः उत्कीर्णाः सन्ति,
मूर्तियाँ खुदे हुए हैं। एतत् मंदिरम श्रीपुर नरेश सस्य शिवगुप्तस्य मात्रा निर्मितम। यह जो लक्ष्मण मंदिर है वह श्रीपुर के राजा शिवगुप्त की माता के द्वारा बनाया गया है। ये जो लक्ष्मण मंदिर है वो श्रीपुर के राजा शिवगुप्त की माता के द्वारा बनाया गया है। तस्याह नाम महाराज्ञी वाष्टा आसीत्। उनका नाम महारानी वाष्टा था। सा वैष्णवी आसीत्। वह वैष्णवी थी, वैष्णव धर्म को मानने वाली थी। तया इदं मंदिरम स्वपतेह महाराज हर्षगुप्तस्य स्मृत्यां निर्मितम। उनके द्वारा यह मंदिर अपने पति महाराज हर्षगुप्त की याद में बनवाया गया था। वो जो श्रीपुर के राजा शिवगुप्त की जो माता थी उनका नाम महारानी वाष्टा था, तो वे वैष्णवी थी और यह मंदिर उन्होंने अपने पति महाराज हर्षगुप्त की याद में बनवाया था। इदम मंदिरम विष्णु मंदिरम आसीत्। यह मंदिर पहले विष्णु मंदिर था। कालांतरे तन्मंदिरम लक्ष्मण मंदिरस्य नामना विख्यातम। यह मंदिर पहले विष्णु मंदिर था और कुछ समय के पश्चात या बाद में यह मंदिर लक्ष्मण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लक्ष्मण मंदिरम निकषा राम मंदिरम अस्ति। लक्ष्मण मंदिर के निकट में, पास में, करीब में, समीप में राम मंदिर है। अस्य मंदिरस्य स्वभव्यता अद्वितीया अस्ति। इस मंदिर की अपनी सुंदरता अद्वितीय है। अत्र बौद्ध विहारः स्वास्तिक विहारयोः अवशेषौ प्राप्तौ। यहाँ बौद्ध विहार और स्वास्तिक विहार के अवशेष प्राप्त हैं। बौद्ध विहारे भगवतः बुद्धस्य विशाल प्रतिमा प्रतिष्ठिता। बौद्ध विहार में भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा प्रतिष्ठित है। यस्य सर्जकः भगवतः बुद्धस्य प्रिय शिष्यः बौद्ध भिक्षु आनंद प्रभुः आसीत्। जिसके निर्माता भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य बौद्ध भिक्षु आनंद प्रभु थे। 7वीं शताब्दी में बनाया गया लक्ष्मण मंदिर लाल रंग की ईंटों से सुशोभित है। यहाँ ईंटों में भी मूर्तियाँ खुदे हुए हैं। यह मंदिर श्रीपुर के राजा शिवगुप्त की माता के द्वारा बनाया गया था। उनका नाम महारानी वाष्टा था। वह वैष्णवी थी। उनके द्वारा यह मंदिर अपने पति महाराज हर्षगुप्त की याद में बनवाया गया था। यह मंदिर विष्णु मंदिर था। बाद में यह मंदिर लक्ष्मण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लक्ष्मण मंदिर के निकट में राम मंदिर है। यह मंदिर की अपनी सुंदरता अद्वितीय है। यहाँ बौद्ध विहार और स्वास्तिक विहार के अवशेष प्राप्त हैं। बौद्ध विहार में भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा प्रतिष्ठित है, जिसके निर्माता भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य बौद्ध भिक्षु आनंद प्रभु थे। सिरपुरस्य भव्य संग्रहालयो अपि दर्शनीयो अस्ति। सिरपुर की भव्य संग्रहालय भी देखने योग्य है। संग्रहालये शैव वैष्णव बौद्ध जैन संप्रदायानां विविधाः प्रतिमाः विद्यन्ते। संग्रहालय में शिव, वैष्णव, बौद्ध और जैन धर्म के विभिन्न प्रतिमाएं विद्यमान हैं। हर्षवर्धनस्य काले चीनी यात्री ह्वेनसांगः भारतं समायातः। हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आए थे। तेन श्रीपुरस्य श्री समृद्धयोः वर्णनं कृतम्। उन्होंने श्रीपुर की श्री समृद्धि का वर्णन किया। एतत् छत्तीसगढ़स्य प्रमुख पर्यटन स्थलम् अस्ति। यह छत्तीसगढ़ का प्रमुख पर्यटन स्थल है। सिरपुर का भव्य संग्रहालय भी देखने योग्य है। संग्रहालय में शैव, वैष्णव, बौद्ध, जैन संप्रदायों के विभिन्न प्रतिमाएं विद्यमान हैं। हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आए थे। उन्होंने श्रीपुर की श्री समृद्धि का वर्णन किया। यह छत्तीसगढ़ का प्रमुख पर्यटन स्थल है। आगे, प्रतिवर्षे अत्र बुद्ध पूर्णिमा अवसरे सिरपुर महोत्सवः समायोज्यते। प्रत्येक वर्ष यहाँ बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सिरपुर महोत्सव मनाया जाता है।
अस्मिन् अवसरे देश-विदेशानाम् अनेके कलानुरागिणः आयन्ति। इस अवसर पर देश विदेशों के अनेक कला प्रेमी आते हैं। सिरपुर छत्तीसगढ़ राज्यस्य प्रसिद्धं धार्मिकं ऐतिहासिकं च केंद्रमस्ति। सिरपुर छत्तीसगढ़ राज्य का प्रसिद्ध धार्मिक ऐतिहासिक केंद्र है। ऐतिहासिक दृष्ट्या सिरपुरम छत्तीसगढ़ राज्यस्य काशी इति अभिधीयते। ऐतिहासिक दृष्टि से सिरपुर को छत्तीसगढ़ का काशी भी कहा जाता है। प्रतिवर्षे अत्र यहाँ बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सिरपुर महोत्सव मनाया जाता है। इस अवसर पर देश विदेशों के अनेक कला प्रेमी आते हैं। सिरपुर छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध धार्मिक ऐतिहासिक केंद्र है। ऐतिहासिक दृष्टि से सिरपुर छत्तीसगढ़ राज्य का काशी के नाम से भी जाना जाता है। आशा है पाठ का अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसी तरह से आगे वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।